महाबलेश्वर की खामोश घाटी जहां चीखने की भी इजाजत नहीं। आज पहली बार सुनी जाएगी वो डरावनी कहानी जो महाबलेश्वर के जंगलों में दबी थी। पश्चिमी घाट की गोद में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन जहां हर साल हजारों पर्यटक ठंडी हवा और हरे भरे जंगलों का आनंद लेने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस हिल स्टेशन के शांत जंगलों में एक घाटी है जिसे स्थानीय लोग खामोश घाटी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि यहाँ कोई भी रात को नहीं जाता और जो गया वो कभी लौटकर नहीं आता। ये कहानी है एक कॉलेज ट्रिप की जिसमें 5 दोस्त विक्रम, दिव्येंदु, सुदीप, सलिल और सत्यम गर्मी की छुट्टियों में महाबलेश्वर घूमने आए थे। सबने प्लान बनाया कि वो टूरिस्ट स्पॉट्स के अलावा कुछ ऑफबीट और अनदेखी जगहें भी देखेंगे। एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर से बात करने पर उन्हें खामोश घाटी के बारे में पता चला। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, साहब वहां मत जाइए, वहां रात में कोई आवाज नहीं होती, न हवा की न जानवरों की, बस एक अजीब सन्नाटा रहता है। लोग कहते हैं वहां आत्माओं की बस्ती है। सत्यम हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो एडवेंचर करते हैं। अगले दिन शाम को ये सभी जंगल के रास्ते से खामोश घाटी की ओर निकल पड़े। रास्ते में फोन नेटवर्क चला गया। जैसे जैसे वो घाटी के करीब पहुंचे, आसपास की हरियाली घनी होती गई, लेकिन एक अजीब सी ठंडक और डर भी महसूस होने लगा। घाटी में पहुंचते ही सब चौंक गए। वहां सचमुच डरावना सन्नाटा था। कोई चिड़िया नहीं चहक रही थी, पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तभी सलिल को एक पुरानी काली और वीरान हवेली दिखाई दी जो जंगल के बीच खड़ी थी। सुदीप ने कहा, चलो वहीं चलते हैं। हवेली के दरवाजे को धक्का देते ही वो चरमराकर खुल गया। अंदर हर कोना धूल और जाले से भरा था, लेकिन सबसे अजीब बात, हवेली के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो बिना हवा के हिल रहा था। दिव्येंदु कांपते हुए बोला, ये अपने आप हिल रहा है। आए तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सबने ऊपर देखा। एक सफेद साया खड़ा था जो बहुत भयानक दिख रहा था, मानो यम खड़ा हो। सत्यम ने टॉर्च जलाकर उस तरफ रोशनी डाली, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन अब हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। मोबाइल नेटवर्क गायब, जीपीएस काम नहीं कर रहा था। विक्रम डर से बोला, हम यहाँ फंस गए हैं। तभी एक भयानक चीख गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? दीवारों पर अचानक खून से लिखा दिखाई दिया, अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। सबने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे किसी अदृश्य ताकत से बंद थे। सत्यम बेहोश हो गया और उसकी आंखें सफेद हो गईं। सुदीप ने देखा कि हवेली की तस्वीरों में वही 5 लोग दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खून से भरी थी। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, या शायद। हवेली की दीवार पर लगी एक पुरानी डायरी में दिव्येंदु को सच पता चला। सालों पहले यहाँ कुछ और लोग भी आए थे, जिसमें 5 युवा थे जो रहस्यमय रूप से गायब हो गए। माना जाता है कि उस आत्मा ने उन्हें अपने साथ हमेशा के लिए बांध लिया था। अब वो आत्मा हर कुछ सालों में नए मेहमान बुलाती है। अचानक बिजली जैसी रोशनी चमकी और हवेली के सभी दरवाजे खुल गए। चारों दोस्त सत्यम को उठाकर भागे और जंगल की ओर दौड़ पड़े। भागते समय उन्हें पीछे से फिर वही आवाज सुनाई दी, वो तो यही रहेगा। सत्यम अभी होश में नहीं था। किसी तरह वो होटल लौटे। अगले दिन जब वे पुलिस को लेकर घाटी पहुंचे, वहां हवेली की जगह खाली मैदान था। कोई निशान नहीं, कोई झूला नहीं, बस खामोशी। डॉक्टरों ने बताया कि सत्यम की याददाश्त चली गई है। अभी जब विक्रम रात को सोता है, उसे डरावने सपने आते हैं। दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके पास हर हफ्ते ये कहानियां लाते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।